दी में पहला सवाल हमारा ये है कि बेटियों के लिए आप निरंतर सक्रिय रहती हैं, उनके लिए वात्सल ग्राम में उनको दीदी माँ का प्यार देती हैं। अब देश का पहला बालिका सैनिक विद्यालय आपने खोला है, इसके पीछे क्या सोच? देखिए, जो स्त्री है वो अपने अपने आप में सबला है, लेकिन पिछले कई वर्षों से जिस तरह की देश में परिस्थितियां रही, हालात रहे, तो स्त्री अपने स्वस्वरूप को भूल गई। मैं इसके बारे में बहुत सालों से काम करती रही हूँ और हमने देखा कि भाई इतनी विवशता जो है शारीरिक दृष्टि से वो बहुत कोमल है। इस तरह की वातावरण से क्या होता है, मन स्थिति वैसी हो जाती है। और हम हमेशा निवेदन करते हैं कि भाई मान लो पुरुष जैसा मन रखना है, काया तो उसकी अपनी एक व्यवस्था रहती है, उसकी एक अपनी मर्यादा भी रहती है। और सबसे पीछे इसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि मैं जिस तरह की भी शिक्षा व्यवस्था अभी तक चली है उसने भारत की संतानों को देश से नहीं जोड़ा। और मन में ये था कि सैनिक स्कूल होगा तो राष्ट्रभक्ति होगी, शारीरिक तैयारी होगी, मानसिक तैयारी होगी, आत्मिक बल बढ़ेगा और देश की बेटियां अब हर जगह पर अपना भूमिका निभा रही हैं। वो आसमान पे भी हैं, अंतरिक्ष में भी हैं, संगीत की दुनिया में भी हैं, हर जगह उनकी अपनी भूमिका है। अब वो भूमिका चूल्हे चौके तक ही तो नहीं रह गई है, वो भूमिका अब घर की चौखट से बाहर भी आई है। और आज ही नहीं आई, अतीत के भारत में हमेशा रही। आप जानते हो कि लक्ष्मीबाई ने घोड़े पे सवार होकर अपनी संतान को, लोग कहते हैं स्त्री ममतामयी होती है, उन्होंने तो अपनी दत्तक संतान को पीठ पे बांध लिया था। जब चुनौती होती है तो ममता छाती से नहीं चिपकती, ममता को पीठ पे बांध लिया जाता है। फिर दोनों हाथों में तलवार पकड़ के और फिर शत्रुओं का जिस तरह उन्होंने प्रतिकार किया था, आज भी हम गौरव से कहते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या आज झांसी की रानी की तरह की तेजस्विता हमारी पुत्रियों में नहीं आएगी? मैंने बहुत सारे ऐसे एजुकेशन के हब देखे जहां पर जो है लड़कियां सिगरेट के धुएं उड़ा रही हैं, माँ बहनों की गालियां देकर, जो है सोशल मीडिया में डालकर। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या दृश्य है भारत के अंदर। तो हमारी पुत्रियां, सबसे पहले तो उनको सम्मान होना चाहिए अपने आप के प्रति। जब भी इस लड़की स्त्री अपने अस्तित्व की इज्जत नहीं करती तो वो कहीं नहीं टिकी रह सकती। इसलिए अपने आप की आंखों में सम्मानित होने के लिए तो फिर योग्य बनना पड़ेगा। तो योग्य कैसे बनेगी वो, और फिर योग्य बनकर धरती से कैसे जुड़ी रह सकती है? क्योंकि शिक्षित होके अपने माँ बाप को भी मूर्ख समझना, ये बात मुझे बहुत पीड़ा देती रही। तो मैंने अपने पूरे तप को इसमें लगाया कि हमारी पुत्रियां संस्कारों के साथ संस्कारित होंगी, पर शारीरिक और मानसिक आत्मिक दृष्टि से सबल भी बनेगी। और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रभक्ति। अगर मेरा देश नहीं तो फिर कुछ नहीं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मुझे आपको बता के ये खुशी हो रही है कि जब मुझे कभी भी श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में या कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि साध्वी हमारी पेपर पे हस्ताक्षर कर दो। तो मेरा हस्ताक्षर करने से पहले एक ही लाइन होती है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित के लिए जीना मरना, उसके लिए अगर पुत्र अपना योगदान दे रहे हैं तो पुत्रियां कैसे पीछे रह सकती हैं। इसलिए मेरे हृदय में ये भाव था और मेरा ये बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है जो बेटियों का सैनिक स्कूल है, क्योंकि उसमें बच्चों में अनुशासन होता है। प्रातः से लेकर रात्रि तक की व्यवस्था में देश देश देश, और जब देशभक्ति के संस्कारों से आप गुजर जाते हो, फिर राष्ट्र का हित भले ही ना कर पाओ तो राष्ट्र का नुकसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि हम गुलामी के काल में रहे, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मान्यताएं आ गई जो हमारी नहीं थी। अगर आप उत्तर प्रदेश है, अगर आप देखोगे पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, राजस्थान का भी क्षेत्र है, ये सारे वो क्षेत्र रहे हैं जो मुगलों के आक्रमण से प्रताड़ित हुए हैं, जूझते रहे हैं, जूझे हैं, जिए हैं, मरना भी पड़ा तो मरे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हम में ऐसी आ गई जो कि हमारा स्वरूप नहीं रही है। तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि
वो उसके पीछे स्त्री को खामियाजा भुगतना पड़ा। बाल विवाह आया, अन्य सारी और कुरीतियां आई। स्त्री जो है चूल्हे चौके, लोग तो ये कि तेरी अकल तो चोटी में है, तेरी अकल तो तेरे टखनों में है। इस तरह की भवतियां कसी गई। लड़कियों को पेट में मारने की कोशिशें हुई। अब आप ये देखो कि इतनी हीन भावना लेके कोई भी लड़की कहाँ खड़ी रह सकती है। हमने तो पूरा अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया कि पेट में बेटी नहीं मारी जाएगी। और यद्यपि इतनी दुश्वारियों के बाद भी बेटियां अपने लिए जगह बनाती हैं। हम कहा करते हैं कि बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं, बेटियां पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। तो वो बेटियां, मेरा जीवन उनको समर्पित हुआ जब मैंने एक कचरे पेटी के कन्या भ्रूणों को देखा। उसके बाद मुझे लगा कि इस बेटियां बचेंगी भी, बेटियां जिएंगी भी। और मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जो कि अभी मेरे षष्ठी पूर्ति के मंच पे मुझे देनी चाहिए थी, पर वो मैं दे ही नहीं पाई, क्योंकि भारत का पहला ब्रज क्षेत्र का संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल बेटियों का हुआ है। उसके पीछे मेरी यही दृष्टि है, देशभक्ति, सबल होना और सक्रियता के साथ अपनी भूमिका बेटियां भी निभाएं, और उसके लिए ये दृष्टि।